पवित्र पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो वचन आज हमारे बीच में पढ़ा गया, इन वचनों से आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आपकी इच्छा को हम पर प्रकट कीजिए। प्रभु, तू अपने दास के द्वारा बोल और बातचीत कर। मेरे होठों को, मेरे नियंत्रण को पिता आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए पिता। और प्रभु, अपने आत्मा की सामर्थ को यहाँ बहने दीजिए। आपके वचन जो ताया हुआ है प्रभु जी पिता, उसको कहने के लिए सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता। और इस सारी उपस्थिति को और सारी संगति को आप अपने अगुवाई में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर सबसे पहला जो वचन हम लोग पढ़े 2:5, यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब देखते हैं, एक बात देखिएगा कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। शुरू से ही प्रभु हम मनुष्य से कुछ न कुछ चाहता रहा है। जैसे हम लोग हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में रहते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यीशु मसीह के पास आए और उससे कुछ अपेक्षा ना करे, या यीशु मसीह के पास आए और उससे कुछ चाहत ना करे। कुछ न कुछ उसके दिल में जो है और प्रभु से मांगने की जो इच्छा रहता है। यानी हम जब भी प्रभु के पास आते हैं तो कुछ ऐसा इच्छा हमारे मन में रहता है कि प्रभु से आज मुझे ये मिलता है, या प्रभु मेरे लिए ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये इच्छा क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, और जब हम उसे मांगते हैं तो वो हमें देता है, और वही उसी से हमें मांगना अच्छा लगता है। इसलिए बाइबल में कहीं तो लिखा है कि मैं राजाओं से मांगने में लजाता हूँ, पर परमेश्वर से मांगने में नहीं लजाता। तो हम जब भी प्रभु के पास आते हैं तो क्या होता है, हम एक इच्छा रखते हैं, प्रभु हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे। किसी के जीवन में चंगाई की इच्छा रहती है, किसी के जीवन में रोजगार की इच्छा रहती है, किसी के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रहती है, किसी के जीवन में अच्छे परिवार की इच्छा रहती है, और किसी के जीवन में जो है और प्रभु में और बढ़ूं, प्रभु के और करीब आऊं। प्रभु को सबसे अधिक अच्छा वो इच्छा लगता है लोगों के अंदर कि वो प्रभु के करीब आने के लिए अपने आप को जो समर्पण करता है। परमेश्वर को वो व्यक्ति बहुत पसंद है। आज पता है, प्रभु यीशु मसीह जिस चर्च में है, चाहे जहाँ प्रभु की आराधना हो रही है या उसकी महिमा हो रही है, आज कई ऐसा स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगा, वहाँ पर लोग यीशु मसीह से क्या लेने आते हैं पता है? आज देखिए, जहाँ प्रभु का सत्य वचन को प्रचार किया जाता है वहाँ बहुत लोग नहीं होते, लेकिन जहाँ चिन्ह और चमत्कार होता है, जहाँ आशीष की बातें की जाती है, जहाँ से बरकतें की बातें की जाती है, लेकिन यहाँ तो वचन बताता है कि हमें बहुत दुख उठाकर स्वर्गराज में प्रवेश करना होगा, दुख उठाकर। तो आशीष मेरे प्रियो कहाँ है पता है? आशीष कहाँ है? दुख जो है ना, उसके पीछे आशीष जुड़ा हुआ है, पता है? दुख जो है उसके पीछे आशीष जुड़ा हुआ है, पता है? आज लोग नम्र होना नहीं चाहते लेकिन आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन नम्रता के पीछे आशीष जुड़ी हुई है। आज लोग दीन होना नहीं चाहते, अपने आप को छोटा करना नहीं चाहते, लेकिन ब्लेस होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन दीनता के पीछे आशीष जुड़ी हुई है। आपको पता है, लोग आज एक वचन, मतलब एक ही वचन है, मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज का खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लोग क्या करते पता है? सारी वस्तुओं की खोज में है, लेकिन परमेश्वर के धर्म और राज की खोज में नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा हम मसीहों के लिए क्या है, उसके संतानों के लिए क्या है पता है? देखिए, परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए ही बुलाया है, ठीक है? लेकिन परमेश्वर आशीष के साथ, आशीष के पहले हमें कुछ और भी देना चाहता है। वो चाहता है, आशीष तो तुम्हारा है, जैसे एक बाप का जो प्रॉपर्टी है, वो कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन उसका प्रॉपर्टी है किसके लिए? निश्चय ही उसके संतानों के लिए, और वो तो उसका है ही, लेकिन उसके बाप की इच्छा क्या होगी? उसके बाप की इच्छा यही होगी कि मेरा जो संतान है, मेरा जो वंश है, मेरा जो बेटा है या बेटी है, वो मेरे लायक, मेरे मन के अनुसार हो, मेरी इच्छा पूरा करने वाला हो, जो मुझे अच्छा लगता है वो करने वाला हो। क्योंकि इतनी मेहनत से एक बाप क्या करता है, सारे जायदाद को बनाता है खून पसीना एक करके, और
कटौती कर करके पेट काट काट के और कुछ एक बनाता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि जब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं जो बाप को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बाप को ये अच्छा लगेगा कि मैंने इतना मेहनत जिसके लिए किया वो क्या कर रहा है, वो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आशीष रखी है। आज लोग आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम आशीष के पीछे भागे। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसके स्वभाव के पीछे भागे। परमेश्वर चाहता है हम उसके गुण, उसका जो सद्गुण है उसके पीछे भागे। पता है परमेश्वर की इच्छा बाइबल में क्या है? आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा है जो 5 पद में कह रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसका स्वभाव कैसा था? आप सोचिए। आशीष के पीछे हमें भागना नहीं है, हमें मसीह यीशु के जैसा स्वभाव था उस स्वभाव को अपने अंदर लाने के लिए हमें भागना है। हमारे संघर्ष जो है वो आशीषों के पीछे नहीं होने चाहिए, चंगाइयों के पीछे नहीं होने चाहिए, चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारा संघर्ष जो है, हमारा मसीह कैसा था, हमें वैसा बनना है, उसके पीछे होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। आप सोचिए वो क्या था, वो क्या था, लेकिन तब भी वो हमारे लिए क्या बना। 7 पद में लिखा है अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया। इसलिए देखिए जो कुछ यीशु मसीह ने आपको, जब आप चारों से समाचार पढ़ते हैं, चाहे नया नियम पढ़ते हैं या फिर जब प्रभु की बातों को पढ़ते हैं, जो प्रभु ने कहा, वो जो भी कहा ना, पहले वो उसके जीवन में पाया जाता था। यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा आज्ञा नहीं दिया जो वो आप उसको पूरा ना करता हो, लेकिन जो आज्ञा को वो आप पूरा करता है उसी को उसने दिया, उसी को उसने कहा, उसने दिया। उसने कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। आपको पता है इससे पहले कि वो हमें ये आज्ञा दिए, वो उससे पहले वो खुद अपने आप को क्या किया? यहाँ लिखा है छोटा, शून्य किया। शून्य का मतलब होता है जीरो। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया पूरी तौर से। ऊपर आइए, ऊपर आके बैठिए, ऊपर आके। आज हम लोग को प्रभु ऊंचा कर दिया है। तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। क्या होकर? परमेश्वर का इकलौता बेटा होकर। आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे उसका नाम लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। एक दिन मैं इस बात को सोच रहा था, राजाओं का राजा मतलब एक राजा के पास क्या होता है? एक राजा के पास एक बहुत बड़ा राज्य होता है, बहुत वैभव होता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत उसके पास महिमा होता है। ठीक है, मान के चलिए कि राजा एक बहुत पूरे, अगर भारत देश का कोई राजा है, ठीक है, यानी उसके हाथ में क्या है? पूरा भारत देश है। तो हमें क्या समझ में आएगा? हम क्या सोचेंगे? अरे इतना सब चीज किसका है? राजा का है। लेकिन वैसा अगर 1000 राजा मिल जाता है ना, तो वो हजारों राजाओं के ऊपर हमारे यीशु मसीह राजा है। उसकी महानता के ऊपर मैं सोच रहा था वो कितना अधिक महान है। ठीक है, तो वो राजाओं का राजा होने के बावजूद क्या हुआ? अपने आप को शून्य कर दिया। बहुत सुंदर शब्द लिखा है, क्या? शून्य कर दिया। और कैसा शून्य कर दिया? इतना जीरो कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। किसका? और वो किसका स्वरूप था? 6 पद में लिखा है परमेश्वर का स्वरूप था, लेकिन वो किसका स्वरूप धारण किया? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। किसकी समानता में हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया, क्योंकि मनुष्य का उद्धार करने के लिए जरूरी था उसको कि पूरी तौर से वो हमारी तरह होता। मनुष्य की समानता में हो गया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। एक व्यक्ति जो नम्र होगा, जो दीन होगा, याद रखिएगा वो आज्ञाकारी भी होगा। और जो नम्र नहीं है, जो दीन नहीं है, वो आज्ञाकारी भी नहीं है। यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया। एक व्यक्ति जिसको झुकना आ गया ना, समझ लीजिए कि वो महान हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसको नम्र बनना आ गया। नम्रता क्या होती है? प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छा से बताया। नम्रता का मतलब होता है कोई हमारे मुंह पर आके हमारी बेइज्जती कर रहा है और तब भी हम चुप रह के और सह रहे, उसको बोला जाता है नम्रता। हालेलुया। और यीशु मसीह इतना ज्यादा नम्र था कि उसके मुंह पर थूका गया, उसको घूंसे मारे गए, उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसको मजाक उड़ाया गया
और कहा कि बोल, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है। ऐसा ऐसा उसके साथ मतलब बदसलूकी किया गया। तब भी पता है, बाइबल बताती कि वो चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। उसको बोला जाता है नम्रता। नम्रता। यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, यीशु मसीह अपने आप को छोटा किया। और बाइबल बता रही है, बाइबल बता रहा है, यानी पवित्र आत्मा इस बातों को कह रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर की बातों को कोई भी नहीं जानता, सिर्फ एक ही जन है जो परमेश्वर की बातों को जानता है, परमेश्वर की गुड़ बातों को जानता है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के सिवा आप पर और हम पर परमेश्वर को कोई भी प्रकट नहीं कर सकता। यीशु मसीह को कोई भी हम पर प्रकट नहीं कर सकता। इस बाइबल को हम कभी नहीं समझ सकेंगे पवित्र आत्मा के बगैर। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस बात को बता रहा है कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? नम्रता, दीनता, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसका मतलब क्रूस का मृत्यु को इस प्रकार से दाखिल किया गया है बाइबल में, क्योंकि क्रूस का मृत्यु जो था वो सबसे दर्दनाक मौत था। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण एक बात याद रखिएगा, अब प्रभु वचन में हमें क्या बता रहे? इस कारण, यानी जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, अगर वैसा हमारा स्वभाव हो जाए, जैसा वो अपने आप को शून्य किया, अपने आप को छोटा कर दिया, परमेश्वर के समानता में होकर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर मनुष्य के स्वरूप में, मनुष्य की समानता में आया, दास का स्वरूप धारण किया और ये सब कुछ किया और अपने आप को शून्य किया और आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण, ऐसा करने के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। महान होना चाहते। आज कौन है जो महान नहीं होना चाहता? आज हर कोई महान होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी शून्य बनना नहीं चाहते, इसीलिए महान नहीं हो पा रहे। परमेश्वर की नजर में महान कौन है पता है? एक प्रभु के दास जिनका नाम रेनहार्ड बोंके था। रेनहार्ड बोंके को परमेश्वर ने अफ्रीका में, नाइजीरिया में इतना भयंकर इस्तेमाल किया, उनके द्वारा करोड़ों लोग प्रभु को ग्रहण किए। करोड़ों लोग। रेनहार्ड बोंके अब वो नहीं रहे, प्रभु में सो गए हैं। वो उनके एक सभा में, सबसे अधिक संख्या का जो उनका सभा एकत्रित हुआ था, वो उनका एक सभा में 16 लाख लोग जमा हुए थे। 16 लाख लोग एक सभा में एक बार में एक क्रूसेड में आए थे, शामिल हुए थे। आप सोचे 16 लाख लोग अगर जमा होंगे तो यहाँ रांची आधा, हमको लगता है रांची पूरा भर जाएगा, यहाँ रांची आधा भर जाएगा। 16 लाख लोग एक ही सभा में जमा हुए थे। उतना सामर्थ्य परमेश्वर के दास थे। बहुतों को चंगाई मिला, बहुत अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा किया। उसको एक देश जाने का वीजा नहीं मिल रहा था, तो उस देश का एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या किया? उस देश का राजा बना दिया। और उस राजा ने उसको क्या किया? फोन करके और उसके लिए हवाई जहाज भेज के, मतलब हेलीकॉप्टर भेज के उसको अपना देश में मंगवा लिया। उसके साथ उसके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा गवाही है। लेकिन जब वो अपना गवाही दे रहा था ना, तो ये एक बात बोल रहा था बार बार कि इतना लाख लोगों के बीच मैंने सेवकाई किया और ये इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही दिया, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये उच्चतम नहीं है। मुझे लगा परमेश्वर की नज़र में ये बहुत उच्चतम है, मतलब बहुत ऊंचा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, ये मेरी दृष्टि में उच्चतम नहीं है। आप सोचिए, आज किसी के पास 16 लाख लोगों का सेवकाई है, वो सोचिए हम कितना महान है। किसी देश का राजा हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज के हमको अपने देश में बुलवा रहा है, वो बोलेगा हम कितना महान हो गए, कितना ऊंचा बात है। लेकिन वो बोल रहा है कि परमेश्वर उसको बोल रहा है कि ये कुछ भी उच्चतम नहीं है। तो भाई, परमेश्वर की नज़र में उच्चतम है क्या? कौन सा चीज़ है जो प्रभु की नज़र में महान है? अगर ये इतना बड़ा सेवकाई महान नहीं है, अगर इतने सारे लोग जो और किसी के क्रूसेड में आ रहे हैं, अगर ये बात प्रभु की नज़र में महान नहीं है, एक देश का राजा एक व्यक्ति को और हेलीकॉप्टर भेज के मंगवा रहा है, अगर ये महान नहीं है, तो प्रभु की नज़र में महान क्या है? प्रभु की नज़र में महान ये है नम्रता। प्रभु की नज़र में महान है आज्ञाकारिता। परमेश्वर की नज़र में महान है दीनता। वो व्यक्ति प्रभु की नज़र में महान है जो दीन है। वो व्यक्ति प्रभु की नज़र में महान है जो नम्र है, जो झुकना जानता है, जो अपने आप को छोटा करना जानता है। वही है प्रभु की नज़र में महान। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यानी यीशु मसीह जो अपने आप को शून्य किया, वो प्रभु की दृष्टि में क्या हुआ?
अति महान हुआ। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और ऐसा नाम दिया जो अपने आप को शून्य कर दिया, जो अपने आप को दीन कर दिया, जो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा और क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। उसको परमेश्वर ने इतना महान किया, इतना महान किया और उसको एक ऐसा नाम दिया, ऐसा नाम कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, यानी तीनों लोक में जितने भी है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। कितनी महान बात है। हालेलुया। यानी मेरे प्रियो, हमें बहुत महान बनना है, आप बहुत छोटा बन जाइए। हमें बहुत महान बनना है, आप नम्र बनिए। हमें बहुत महान बनना है तो हमें यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है वो प्रभु की दृष्टि में महान है। भले वो हो या ना हो, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में महान है। एक व्यक्ति जो झुकना जानता है, परमेश्वर उसको उठाना जानता है, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है। जब हन्ना को परमेश्वर ने संतान दिया तब हन्ना ने एक सुंदर सा गीत गाया प्रभु के लिए। और पता है वो गीत में एक बात हन्ना जो कहती है, जो हम लोग को पहला शमूएल 2 अध्याय में मिलता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिएगा। वो कहती है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 7 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। 8 पद में जो वचन है, वह कंगाल को धूली में से उठाता है। परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु क्या करता है, प्रभु कैसे लोगों को खोजता है। वह कंगाल को, जो कंगाल है उसको धूली में से, जो धूली में पड़ा हुआ है उसको उठाता है, और दरिद्र को, जो दरिद्र है, गरीब है, उसको घूरे में से निकाल खड़ा करता है। क्यों? परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि वो कंगाल को धूली में से उठाए और दरिद्र को, जो गरीब है, उसको घूरे में से निकाल के खड़ा करे, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। अधिपतियों यानी बड़े बड़े अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी। उसको ये अच्छा लगता है कि वो एक व्यक्ति जो कंगाली में है, जो धूल में पड़ा हुआ है, जिसको कोई नहीं समझता है, जिसको हर कोई तुच्छ समझता है, बेकार समझता है, आपको पता है परमेश्वर उसको उठाकर और महिमा युक्त सिंहासन पे बैठाता है। हालेलुया। जो अपने आप को दरिद्र समझता है, प्रभु का एक दास था बाइबल में, उसको हम लोग सबको जानते हैं, इसका नाम दाऊद था। दाऊद को परमेश्वर एक बहुत बड़ा राज्य दिया। दाऊद का समय एक बहुत बड़ा राज्य उसको दिया। पूरा इजराइल के ऊपर वो राज्य करता था। उसके पास बहुत वैभव था, राज्य पाठ था, इतने सारे लोग थे, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा उसके साथ थे। लेकिन आप जब उसका गीत को सुनेंगे, चाहे उसका जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, वहाँ पर वो एक बात बोल रहा है। भजन संहिता 70 में एक बात वो कह रहा है, पढ़ लीजिएगा। 70 भजन संहिता उसका 70 अध्याय और उसका 5 पद में, भजन संहिता 70 उसका 5 पद में क्या कह रहा है दाऊद, पढ़िएगा। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। बस क्या कह रहा है? जिसको परमेश्वर वैभव दे दिया है, जिसको परमेश्वर राज्य दे दिया है, जो सिंहासन पर बैठा है, जो एक इशारा करेगा और उसके सामने उसके मन के इच्छा का सब कुछ प्रस्तुत किया जा सकता है, वो व्यक्ति कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो गरीब हूँ। दरिद्र मतलब मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ। मैं अगर तू मेरे सहायता ना करे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दरिद्र व्यक्ति की हमेशा आवश्यकता होती है। दरिद्र का मतलब होता है उसको हमेशा ज़रूरत रहती है, हमें ये चाहिए, उसकी आवश्यकता रहती है। शौक नहीं रहता है लेकिन आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो दरिद्र है। गरीब को गरीब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास नहीं होता है, उसके पास आवश्यकता रहती है। और अमीर को अमीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाता है, लेकिन गरीब को नहीं मिलता। दाऊद राजा होने के बावजूद वो इस बात को कह रहा है कि मैं तो दरिद्र हूँ। लेकिन क्यों, कैसे वो दरिद्र हुआ? उसके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो दरिद्र कैसे हुआ? इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम मन में हमेशा क्या बने रहे? दरिद्र बने रहे। चाहे हमारे पास कितना ही धन संपत्ति आ जाए, लेकिन हम एक बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर अगर हमारे पास नहीं तो हम गरीब हैं। प्रभु के बगैर हम गरीब हैं। इसका मतलब है कि उतना महिमावान होने के बावजूद
दाऊद इतना बड़ा राजा बनने के बावजूद वो परमेश्वर के सामने नम्र था, परमेश्वर के सामने दीन था। एक व्यक्ति को परमेश्वर महान बनाता है जो व्यक्ति अपने आप को नम्र और अपने आप को दीन बनाता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी दास का स्वरूप धारण किया। एक दास का मतलब होता है एक नौकर नहीं, दास का मतलब होता है एक वो व्यक्ति जो मालिक से बंधा हुआ है, उसको तनख्वाह नहीं मिलता, उसको तनख्वाह नहीं मिलता है, बस उसको 2 वक्त का खाना मिलता है और वो मालिक का क्या करता है, खिदमत करता है। दास का मतलब वो होता है इसको तनख्वाह भी नहीं मिलता। वो दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को शून्य किया। इस कारण 9 पद में लिखा है, ये शब्द बहुत सुंदर है। इस कारण, किस कारण परमेश्वर हमको उठा सकता है, किस कारण हम अति महान हो सकते हैं? इस कारण जब हम अपने आप को ऐसा शून्य करते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप और हम जितने लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, सबको परमेश्वर अति महान करना चाहते हैं। ये कितना खूबसूरत बात है, ये कितना सुंदर बात है ना। हम सबको प्रभु अति महान करना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं अति महान होना है। जैसे मान के चलिए कि एक कमरा है, उसके अंदर खजाना भरा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। प्रभु चाहते हैं ये खजाना तुम ले लो, लेकिन एक काम करना होगा, इस ताले को खोलना पड़ेगा। इस ताले को खोलना, बस ताले को खोलना तुम्हारा काम है, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए मैं रखता हूँ। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम अति महान हो जाए, वो हमें अति महान करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ताले को खोलो और खजाना ले लो। और वो ताला खोलना क्या है पता है? किस कारण उसको प्रभु ने, परमेश्वर ने महान किया? अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपने आप को उसने नम्र कर दिया। पतरस में जब आप मसीह का स्वभाव पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यही है वो ताला, यही है वो चाबी। आप मसीह का स्वभाव अपने अंदर ले लेंगे, आप समझिए आपको उस ताले का चाबी मिल गया, उस खजाना आपको मिल गया और परमेश्वर आपको महान करेगा। और उसका स्वभाव में क्या बातें हैं? वो अपने आप को शून्य किया, वो अपने आप को दीन कर दिया और आज्ञाकारी बना। जो प्रभु कहा उसको आज्ञाकारी बन के ऐसा पूरा किया कि क्रूस का मृत्यु भी सह लिया और उस मौत के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? वो पूरा किया। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। तो परमेश्वर चाहते हैं हम सब अति महान किए जाए, और परमेश्वर चाहते हैं इसीलिए हम उसके स्वभाव को अपने स्वभाव में लाए, उतारे, और हम अपने आप को दीन करें, शून्य करें और आज्ञाकारी बने रहें। और उसका एक और स्वभाव है, मैं सिर्फ वचन पढ़ दूंगा, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उसमें मनन करेंगे। तो मैं बस उस वचन को पढ़ के आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग को वचन मिलता है पतरस की पहला पतरस में ही, पहला पतरस उसका 2 अध्याय। आप इस वचन को पढ़िएगा, बाद में मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग अंत करेंगे, समय हो चुका है। यहाँ लिखा है, और 2 अध्याय उसका 21 पद से, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्यों बुलाए गए हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा? जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। और एक बात यहाँ लिखा है, इसीलिए तुम बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यानी वो क्या उठाया? दुख उठाया, यानी उसका पद चिन्ह पे चलना, यानी हमें भी दुख उठाना है। और वो हमारा आदर्श है। कैसा आदर्श? वो दुख उठाने के कारण अति महान हुआ। उसका स्वभाव यहाँ देखिए, बहुत सुंदर लिखा है 22 पद में, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अपने आप को किसके हाथ में सौंपता था? सच्चे न्यायी। यहाँ परमेश्वर को सच्चा न्यायी बोल के लिखा गया है, दिखाया गया है। यानी वो क्या है? सच्चा न्यायी। अगर आप गाली सुन के गाली नहीं देते, अगर आप दुख उठा कर धमकी नहीं देते, यही है नम्रता, यही है हम्बलनेस, यही है दीनता। पता है, आप देखिएगा कभी ट्रेन में या बस में कभी सफ़र करेंगे तो वहाँ पर एक रईस आदमी रहेगा, उसका चाल चलन को देखिएगा एकदम रईसियत दिखेगा, और एक वहाँ गरीब आदमी रहेगा, गांव का आदमी रहेगा,
वो एक चुपचाप, उसको एक कोना भी मिल जाता है ना, कोना पकड़े चुपचाप बैठे रहेगा। और कोई उसको ले उधर चल तो उधर चलता भी है, लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देता है। जान रहा हम तो गरीब है, हम इसका क्या कर सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति होता है, लेकिन पता है वैसे लोगों को बहुत और करता है। यही था, इसी को बोलता है नम्रता, जो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। और इस प्रकार से आप वचन जब पढ़ेंगे तो आपको प्रभु का स्वभाव देखने को मिलेगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हमें अति महान करेंगे, वो अति महान हमें करना चाहते हैं, महान नहीं लेकिन हमें अति महान करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं कि तुम उस ताले को खोलकर उस खजाने को ले लो। और वो ताला खोलना क्या है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। और उसका स्वभाव अभी हम लोगों ने देखा, पहला ये कि वो अपने आप को दीन किया, दूसरा ये वो अपने आप को शून्य किया, तीसरा वो आज्ञाकारी रहा, चौथा वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, पांचवा वो दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, और छठवा अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष